हेलो, वेलकम टू फाउंडेशन कोर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो हम लोग स्टॉक मार्केट की सीरीज़ तो पूरी ख़त्म कर चुके हैं, बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी उसकी हम चला रहे हैं और वो शॉर्ट्स की फॉर्म में हम डाल रहे हैं डेली, जिसमें से हम 3 टर्म्स के डाल चुके हैं और भी पावरफुल टर्म्स की हम शॉर्ट्स में डालते रहेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। और अब हम मूव कर रहे हैं अपने सेकेंड कोर्स की तरफ, जो है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स। अब सबसे पहला चीज़ जो मैं सबसे पहले स्लाइड ही यहाँ पे मैं लगाई हुई है, म्यूचुअल फंड्स सही है क्या? सच में सही है? इसके नीचे एक लाइन और लिखी होती है, पता है क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। समझ रहे हो? क्रिकेटर्स बने हुए हैं सारे फेमस। म्यूचुअल फंड सही है, क्रिकेटर्स हो या फैंस, हर एक के लिए म्यूचुअल फंड सही है, मतलब सबके लिए सही है। चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप फ़ैन हो, चाहे आप फलाना हो, चाहे आप ढिमकाना हो, चाहे आप कोई भी हो, म्यूचुअल फंड सही है। पर क्या ये सही है? और अगर सही है तो फिर नीचे ये क्यों लिख दिया आपने, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो या तो म्यूचुअल फंड सही है, ये सही है, या तो जो ये नीचे लाइन लिखी है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये सही है, या दोनों सही है। सही क्या है वो आप डिसाइड कर लो। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने स्टॉक मार्केट समझाया, ट्रेडिंग कैसे करते हैं समझाया, अब आप म्यूचुअल फंड लेके आए हो। सवाल ये उठता है कि हम ये करें क्यों? क्यों ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना? वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? हम ये भी तो कर सकते हैं कि बैंक में पैसा डाल लें, सेविंग्स अकाउंट में, हम एफडी करवा लें। हम एफडी भी तो करवा सकते हैं, उसमें भी तो अच्छे खासे इंटरेस्ट हैं। तो आप ये क्यों बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में लगाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ, शेयर्स खरीदो, बॉन्ड्स में लगाओ, डिवेंचर्स में लगाओ, सिक्योरिटीज़ में लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ, ये क्यों बोला जाता है? वाई इज़ दिस सेट सो? उसका रीज़न ये है कि चाहे आप सेविंग्स अकाउंट में डालो, चाहे एफडी में डालो, मैक्सिमम कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? मोटा मोटा मान लेते हैं 7%, 6%। सेविंग्स अकाउंट में तो 6% मिलता है एनुअली। और आपको पता है आरबीआई खुद बोलती है कि पूरे साल 6% से 4% से 6% तो महंगाई बढ़ जाती है। अब मैं अगर अपना पैसा, अगर मैं 100 रुपये आज अकाउंट में डाल रहा हूँ, सेविंग्स बैंक में डाल रहा हूँ, मेरे वो 106 रुपये एक साल बाद होते हैं, तो 6 रुपये के हिसाब से तो महंगाई बढ़ गई 100 रुपये पे, क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अल्टीमेटली मेरे को वो भले अकाउंट में दिख रहा है 106 रुपये एक साल बाद, बट अल्टीमेटली वो उस समय के हिसाब से 100 रुपये। हम सब ने अपने माता पिता से सुना है कि पहले तो इतने रुपए में इतनी चीज़ आ जाती थी, आज तो इतने रुपए में इतना भी नहीं आता भाई। मैं अगर अपने टाइम की बात करूँ तो मैंने 1 रुपये की चॉकलेट तक खरीद के खाई हुई है, और आज 10, 15, 20 रुपये जो भी की मिलती है। सोचो आप, इतनी मतलब महंगाई बढ़ गई है। तो ये महंगाई 6% से हर साल बढ़ रही है। तो अगर आप 6 सेविंग्स अकाउंट में डाल रहे हो या एफडी में भी डाल रहे हो, तो आपका पैसा बस रखा हुआ है, बढ़ तो नहीं रहा, गिर हो रही है उसकी वैल्यू। इसीलिए इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड चीज़, म्यूचुअल फंड में डालें कि शेयर्स में लगाएं? गुड क्वेश्चन। देखो, अगर शेयर्स में लगाओगे उसके लिए आपको एक अच्छी नॉलेज चाहिए, जो मैंने दी हुई है, ठीक ठाक जो भी दे पाया मैं अपने स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में। प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे जाओगे दिख जाएगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हाउ मेक योर फर्स्ट लाइक ऐसे करके नेम है, वहाँ पे देख लेना। तो अब सवाल ये उठता है कि शेयर्स, अगर मैं शेयर से पैसा लगाना है तो नॉलेज चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। कंपनी का एपिटा देखना है, ईबीआई टीडीए, कंपनी का कैश फ्लो देखना है, पी एंड एल देखना है, बैलेंस शीट देखनी है, पी एंड ई रेशो देखना है। ये सब बताया हुआ है मैंने अपने चैनल पे स्टॉक मार्केट सीरीज़ में, ये सब देखना है। तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। मैं सुबह 9 बजे से तो निकल जाता हूँ घर से, और कुछ लोग तो बहुत ही पहले निकल जाते हैं, 7 बजे भी निकलते हैं जो बहुत दूर रहते हैं। फिर ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ, 6, 6:30, 7 बजे छुट्टी होती है। फिर घर आता हूँ, आते तो 9 बज जाते हैं। फिर फैमिली के साथ भी टाइम लगाना है, और इतना शक्ति बचती ही नहीं कि मैं रिसर्च करूँ, एनालाइज़ करूँ, चीज़ों को पढ़ूँ, सीखूँ, पी रेशो देखूँ, तमाम चीज़ें देखूँ। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं शर्ट की बटन टूट जाए तो मैं उसको लगा पाऊँ या लगवा पाऊँ, इतना टाइम नहीं है। नाखून काटने तक का टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप बता रहे हो कि एनालाइज़ करो, रिसर्च करो, तो ठीक है, तो फिर आपके लिए नहीं है शेयर मार्केट। तो फिर सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है कि आप पोर्टफोलियो मैनेज करवाओ। शेयर्स में नहीं लगा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आप पोर्टफोलियो मैनेज करवा लो। आप ये, सर ये पोर्टफोलियो मैनेज कैसे होता है? मैंने कहा गुड क्वेश्चन।
पोर्टफोलियो मैनेज होता है, आप किसी बैंक के पास जाओ और उसको बोलो कि ये, आप उसको पैसा पकड़ा दो और उसको बोलो भाई मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो, आप मेरे बिहाफ पे शेयर्स पे इन्वेस्ट करो और कमाओ, रिटर्न्स कमाओ और मुझे दो। आपने कहा यार सर ये तो बहुत ही अच्छा रास्ता है, खामखा बता रहे हो शेयर्स मार्केट, शेयर में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, ये तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। मैंने कहा रुको, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी रुको, सब्र करो। बैंक से अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है तो पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए मिनिमम आपको 50 लाख रुपीज़ वहाँ पे देने हैं। 50 लाख रुपीज़, जब 50 लाख रुपीज़ आप उनको दोगे ना, तब उसमें कुछ कमीशन काट के तब वो आपके पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगी, शेयर्स में, इक्विटीज़ में, स्टॉक्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वेस्ट करेगी और आपको रिटर्न्स ला के देगी। आपने कहा 50 लाख, मैंने कहा यस। तो सर या तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि शेयर्स में लगाना है तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे अगर पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है तो मुझे 50 लाख रुपये चाहिए, तो फिर मैं करूँ क्या? मैंने कहा म्यूचुअल फंड में लगाओ ना, म्यूचुअल फंड में लगाओ, उसमें आपको 50 लाख रुपये की भी नीड नहीं है, उसमें आपको रिसर्च करने की भी नीड नहीं है, आपके बिहाफ पे सारा काम कंपनी करेगी। अब ये होता क्या है, अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है, देखो, म्यूचुअल साझेदारी, एक साथ कई लोग मिलके, ये सारे लोग हैं, कई लोग मिलते हैं, चाहे किसी ने 1000 रुपये लगाए, किसी ने 1200, किसी ने 1500, वो अपने हर महीने एक SIP बांध लिया आपने, हर महीने आप 1000 रुपये इस कंपनी में दोगे। अब हर महीने आप 1000 रुपये दे रहे हो, ऐसे आपकी तरह और भी लोग दे रहे हैं, करोड़ों लोग दे रहे हैं। पता है, अगर 1 करोड़ लोग ने भी 1000 रुपये एक कंपनी में दिए, 1 करोड़ लोगों ने 1000 रुपये, अब देख लो कितना हो गया, कितने करोड़ हो गए, ये सोचो। कंपनी के पास आया, अब वो कंपनी आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी। मैंने कहा वाह यार बहुत ही बढ़िया है, 1000 रुपये में बात बन गई। हाँ, वो इन्वेस्ट करेगी और फिर जो भी रिटर्न आएंगे, आपने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। म्यूचुअल आपने बताया साझेदारी, मतलब बहुत सारे लोगों का मिलकर पैसा कंपनी में, हमने बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसा कंपनी को दिया और कंपनी ने फंड, मतलब पैसा, वो फंड को फिर अपने ग्रोथ में लगाया, स्टॉक्स में लगाया, डिवेंचर, सिक्योरिटी सब जगह लगाया। तो क्या सर ये सिर्फ स्टॉक और इन सब लगा? मैं कहा नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी, वो तो उनकी इच्छा है। वो प्रॉपर एक होता है कि आप, बहुत तरीके के फंड्स होते हैं, उसमें होता है कि हम आपका इतना पैसा स्मॉल कैप में लगाएंगे, इतना पैसा मिड कैप में, इतना पैसा लार्ज कैप में, प्रॉपर होता है, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। प्लस अब क्या सर, क्या म्यूचुअल फंड और शेयर्स ही होता है बस, और क्या मैं कहीं पैसा ही लगा सकता? मैंने कहा लगा सकते हो भाई, आप चाहो तो लाइफ इंश्योरेंस में लगा लो, चाहो तो आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो, बट अगेन यू रिक्वायर अ गुड नॉलेज, अदरवाइज आपका पैसा डूब जाएगा। अच्छा सर ये क्या लेके आए हो आप, ये जो थी सर, ये जो लड़कियां हैं? मैं कहा देखो, किटी पार्टी का कॉन्सेप्ट पता है? किटी पार्टी जो अब खास आजकल बहुत आपने पिक्चरों में, सीरियल्स में देखा होगा, अब तो शहरों में भी होता है। किटी पार्टी में क्या होता है, कई सारी औरतें होती हैं, सबने 1000 रुपये निकाले और उसके बाद सबने 1000 रुपये निकाले और उसके बाद किसी एक महिला को दे दिए। वो तो मान लो 10 औरतें हैं, 10 ने 1000 रुपये इकट्ठे किए, 10,000 रुपये हुए, उसको एक महिला को दे दिया। कैसे दिए? कुछ भी, मान लो सिक्का उछाला, भाई ठीक है, हेड टेल, कुछ भी, एक फ़नी गेम होता है, भाई ठीक है, चाहे टोकन हो गया, टोकन में नंबर लिख लिए 1 2 3 4 3 4, और जो टोकन निकला भाई ठीक है तुम, या फिर भाई ग्रुप में किसको नीड है पैसों की, भाई मुझे है, ठीक है, सबने पैसे इकट्ठे किए 1000 रुपये, भाई ले तू रख ले। अब रख ले, क्या एहसान कर दिया? नहीं, एहसान नहीं किया। अब वो 10,000 रुपये का वो महिला क्या करेगी, बिजनेस शुरू करेगी। सर बिजनेस शुरू करेगी, हाँ, 5,000 रुपये के मौसम्बी लाएगी, 5,000 रुपये का मिक्सर लाएगी, जूस बना के बेचेगी, कुछ पैसा आएगा, उससे फिर अपने बिजनेस को बढ़ाएगी, कुछ लाभ कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, और जो प्रॉफिट कमाएगी उससे पार्टी भी देगी, प्लस 1000 रुपये हर महीने वापस भी करेगी, क्योंकि 10,000 रुपये उसने लिए हैं, अब 10,000 रुपये उसको वापस भी करने हैं, हर महीने वो 1000 रुपये करके वापस करेगी, प्लस वो बिजनेस भी कर रही है, बिजनेस भी शुरू हो गया 10,000 रुपये में, ग्रोथ भी आ रही है, रिटर्न्स भी आ रहे हैं, उसे पार्टी भी दे रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये मैंने छोटे में समझा दिया। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, यही होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन से पूल पैसा बनाया और किसी को दिया और उससे ग्रोथ हुई, उसने रिटर्न्स कमाए और उसकी भी ग्रोथ हुई, और बाकी सब भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड, लार्ज स्केल में देखो तो यही म्यूचुअल फंड है। कई सारे लोग मिले, सबने अपने अपने जितनी क्षमता थी उतना पैसा कंपनी को दिया, कंपनी ने उस पैसे को, कंपनी ने एक फ़ंड मैनेजर बैठा रखा है, वो फंड मैनेजर आपके पैसों को लेके स्टॉक्स में, डिवेंचर्स में, इक्विटीज़ में जगह जगह लगाएगा, और जो ग्रोथ आएगी आपको उसका, अब आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये पूरा इक्विटी अकाउंट, अब ये म्यूचुअल फंड, आप समझते हैं म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर है आप, ये आप हो, ये इन्वेस्टर आप हो, आप पैसे लगा रहे हो। ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, आपने अपना पैसा, ये गिफ्ट्स मनी, आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया, कंपनी ने आपका पैसा लगा दिया इक्विटीज़ में, स्टॉक्स में,
गोल्ड में या फिर अदर सिक्योरिटीज या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहीं पे भी उसे पैसे लगा दिए। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है कि मान लो अंबानी ने बोला कि यार मैं ये बॉन्ड निकाल रहा हूँ 12% पे फिक्स इंटरेस्ट, आप मुझे पैसा दो, 12% फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो फिक्स इंटरेस्ट जहाँ मिलता है वो बॉन्ड हो जाता है। मोटा मोटा बता दिया मैंने। तो प्रॉपर चीज़, व्हाट इज़ अ फंड, वीडियो पॉज करके ये पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना ये, और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेलीग्राम। अब होता क्या है कि सर टेलीग्राम में आजकल बहुत ग्रुप बन रहे हैं, यूट्यूब में आजकल बहुत आइडिया आती हैं कि भाई हम टिप्स देते हैं कि भाई आप पैसा यहाँ लगाओ, पैसा बढ़ जाएगा। मत फंसना। से भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है बिवेयर ऑफ फेक ग्रुप्स, बिवेयर ऑफ स्कैम्स, बच के रहना, कहीं कोई टिप मत लेना। बता रहा हूँ बहुत बुरे मरोगे, लोग मर भी रहे हैं। ये मत सोचना कि, और ये 50 लाख बताया मैंने जो, अगर आपको अपना फंड मैनेज करवाना है, पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है बैंक से, तो 50 लाख रुपीज़ इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट यू नीड, इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट यू नीड, ये ध्यान रखना। अब म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स, ये पढ़ लेना प्रॉपर पॉज करके कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है। बेसिकली स्टॉक्स में इंडिविजुअल मैनेजमेंट, आप खुद मैनेज कर रहे हो, आप खुद रिसर्च कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो, समझ रहे हो, और अपने गट फीलिंग पे बेसिस, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक इज़ अ प्रेडिक्शन मार्केट, वो प्रेडिक्शन मार्केट ही है। जितना मर्जी फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, जितना मर्जी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, एक प्रेडिक्शन मार्केट ही है वो। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजी से ड्रिवन होता है। किसकी साइकोलॉजी से ड्रिवन होता है? वो बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी से ड्रिवन होता है। बहुत अच्छे से समझाया, दोबारा समझाऊंगा नहीं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्टॉक मार्केट की पूरी सीरीज अपलोडेड है यार, बहुत तरीके से समझाया, तो मिस मत करना, ठीक है। ये होता है। और म्यूचुअल फंड में क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक प्रॉपर एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है और बड़े स्केल में मैनेज करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप जो इतनी तरह तरह की बातें कर रहे हो कि ये है वो है, मैनेज करता है, ऐसे करता है, अरे अभी तो मार्केट गिरी हुई है, क्या ही होगा पैसा लगा के। मैंने कहा अरे एक दिमाग लगाओ। मान लो अभी मार्केट में 20 रुपये किलो टमाटर चल रहा है, ठीक है, समझ लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसको बाद में टमाटर इजिकल टू शेयर्स कर लेना। अभी मार्केट में 20 रुपये किलो टमाटर चल रहा है। तुमने क्या किया? 20 रुपये किलो टमाटर ले लिए, 10 किलो कोल्ड स्टोरेज में रख दिए, फ्रिज में रख दिए। तुमने क्यों ऐसा किया? तुमने कहा ठीक है भाई 20 रुपये किलो चला, अभी तो 100 रुपये किलो था भाई, टमाटर प्राइस तो फिर से बढ़ेगा, हर साल तो बढ़ता ही है, जब 100 रुपये किलो होगा ना, इसको निकाल के बेच दूंगा भाई, कमा लूँगा। बस यही खेला, समझ गए? जब मार्केट गिरे तो शेयर्स ले लो, उठे तो बेच दो, बस यही फंड है। जब मार्केट गिरे तो ले लो, उठे तो बेच दो, बट होता उल्टा है। इसी वजह से अपर सर्किट लगता है, इसी वजह से लोअर सर्किट लगता है। ये भी अपने स्टॉक मार्केट से बताया है, बहुत कुछ बता दिया भाई, और फ्री में बता दिया सब कुछ। नहीं देख रहे हो तो खुद ही मिस कर रहे हो, उसमें मेरा क्या ले जाओगे? मैं तो अपना काम कर दिया, तुम अपना काम करो बस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करना अगर यहाँ तक देख रहे हो तो। इसलिए मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो तो जाहिर सी बात है सीरियस हो तभी यहाँ तक आए हो। द रोल ऑफ फंड मैनेजर इन म्यूचुअल फंड्स, ये फंड मैनेजर का जो रोल आप नहीं कर पा रहे हो आपकी जगह पर फंड मैनेजर करेगा, रिसर्च करेगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा, रिस्क को एसेस करेगा, कंप्लायंस करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तरीके से। अब ये देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड AUM रॉकेट्स 40% इन 2024, नाउ कॉन्ट्रीब्यूट 46% टू इंडस्ट्री टोटल। देख रहे हो कि 40% ज़्यादा लोगों ने निवेश किया है। द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज ऑल्सो सॉ ग्रोथ रीचिंग 66.9 लाख करोड़ इन दिसंबर 2024। देख रहे हो कितना ग्रोथ हो रही। इकोनॉमिक सर्वे 2025 मंथली SIP फ्लोज मोर देन डबल्ड इन द लास्ट 3 ईयर्स। अभी AMFI क्या है? मैंने आपको बताया था, जैसे सेबी रेगुलेट तो सब करती है, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट सबको सेबी रेगुलेट करती है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी से कौन रेगुलेट कर रहा है? उसको रेगुलेट करती है AMFI। एसेट मैनेजमेंट फंड एसोसिएशन करके है कुछ। तो ये होता है प्रॉपर, ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर, ट्रस्टीज, कस्टडियंस हम आगने वाले लेक्चर में सब कुछ पढ़ेंगे। तो व्हाट डज AMFI मीन? AMFI इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। Association of Mutual Funds of India is AMFI. This body is the association of SEBI registered mutual fund, SEBI द्वारा registered mutual fund houses, and was incorporated on 22nd August 1995. Currently there are 43 members of this association that are SEBI registered asset management companies. समझिए कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे प्रॉपर दे सकते हो कि आपको पता है 1400 से ज़्यादा 1400 कंपनीज म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, 1400। बट इस कोर्स के बाद समझ जाओगे कहाँ लगाना है, कहाँ ही लगाना है, मतलब आपको दिमाग इतना आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। आपको नॉलेज सारी दे दूंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो ये प्रॉपर साइट है AMFI की, यहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो AMFI क्या करता है, कैसे रेगुलेट करता है, सब चीज़ें हैं। तो ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी। आगे स्ट्रक्चर पे बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। तो बने रहो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को सपोर्ट करो। बेहतरीन कोर्सेज लाने वाला हूँ भाई। बहुत सिंपल .com वेबसाइट है, बहुत सिंपल है .com, BHO दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है बहुत सिंपल है .com। यहाँ पे आओगे, मेरी ई बुक एक लाइव हो चुकी है, काफ़ी
ये देखो, ये हेडोनिक ट्रेडमिल की ई बुक है, और ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्री ई बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक है। कम्युनिकेशन में मास्टरी करनी है, अपनी बातों को स्टोरी के फॉर्म में बताना है, तो ये बुक इज़ अ मस्ट रीड। इसको पढ़ लेना, अभी फ्री है, कब पेड हो जाएगी मुझे भी नहीं पता, बट इसको पढ़ लेना, बहुत ही तगड़ी ई बुक लिखी है, ठीक है। और इंग्लिश में, इंग्लिश HINGLISH। बाकी और भी कोर्सेज आने वाले हैं मेरी वेबसाइट पर, टाइम मैनेजमेंट मास्टरी, माइंड गेम, सीक्रेट्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी, ये वाली बहुत जल्दी लाइव होने वाली है। हेडोनिक ट्रेडमिल बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, और स्टॉइक विजडम पे भी आने वाली है। बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं वेबसाइट पे, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, मज़ा आ जाएगा, अलग ही इंसान बन जाऊँगा, ठीक है। तो टाटा, सी यू, बाय बाय, एंड ज़रूर सब्सक्राइब करना।